यात्रा के ऊपर हमला होना और छतों के ऊपर पत्थरों को इकट्ठा करके हमला करना, 14-14, 15-15 साल के बच्चे गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जिस प्रकार की हरकत उन्होंने की है वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। वो आतंकी हमले हैं। हिंदू धर्म के लोगों ने कब ताजिए के ऊपर, कब किसी मुस्लिम धर्म यात्रा के ऊपर पत्थर बरसाए? मुझे कोई एक घटना बता दो। इम्तियाज पुत्र समी खान, कासम पुत्र आंसू, तालिम पुत्र जफरू, ईसा पुत्र आसीन, इन लोगों ने ये दंगे कराए हैं। जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है कि गोरक्षक है, गोरक्षक अगर ये कहता है मैं मेवात आ रहा हूँ, मेवात किसी के बाप का है क्या? कोई रोकेगा क्या हमको आने से? मेवात हमारा है और हम मेवात कराने वाले हैं। ये कोई अकबरुद्दीन ओवैसी थोड़ी ना है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कहते हैं, हम कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस को दे दो और 5 मिनट हिंदुस्तान की फौज को दे दो। देखो कैसे गंदगी साफ होती है देश से। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मेवात में जो बवाल हो रहा है उसके बाद राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है और आरोप और प्रत्यारोप दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर लगाने में लगे हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू जी मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से मेवात में जो हुआ, नूंह में, सोना में और गुड़गांव में जो हुआ, उसको किस तरीके से देखते हैं? सुनियोजित दंगे थे या फिर अचानक से जैसा कहा जा रहा है कि भड़काने की कोशिश हुई, उसके बाद पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई? ये सब एक दिन की बात नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी इस गंदे कार्य में संलिप्त हैं उन्होंने बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये सब करा है। ब्रजमंडल यात्रा पिछले 4 वर्षों से निकल रही है और मैं पिछले 3 सालों की अगर बात करूं तो उस यात्रा में मुस्लिम समाज के लोग भी उस यात्रा का जगह जगह स्वागत करते थे। तो मेवात का भाईचारा आज का नहीं है, वर्षों का है। मुझे याद है 1992 में जो बाबरी ढांचे के बाद जो मेवात में दंगे हुए, उस समय सैकड़ों मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई। 1992 के बाद कुछ छुटपुट घटना, पुलिस वालों के साथ मारपीट करना, 1-2 पुलिस वालों की हत्या करना, ये इन्होंने किया। परंतु इतनी बड़ी भयंकर जो ये जब ये हरकत हुई है, ये निश्चित तौर पर एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन है वो जल्द ही उजागर होंगे। लगातार ये बात कही जा रही है कि मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी लोग वीडियो ट्वीट कर देते हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्रीय लोगों में गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जुनैद हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर को जिस तरीके से बताया जा रहा था, कह रहे थे कि वो भी शोभा यात्रा में शामिल होगा, तो मेवात में लोगों में गुस्सा भड़क गया इस चीज़ को लेकर। देखिएगा, इट्टू बिट्टू के मामले के कहने से कोई दंगे होंगे मुझे तो नहीं लगता। और जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है कि गोरक्षक है, उसके खिलाफ अगर मान लो कहीं मुकदमे दर्ज हैं तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। किसने रोका है? चाहे वो राजस्थान पुलिस हो। मैं राजस्थान पुलिस का कल बयान देख रहा था। राजस्थान पुलिस ने कल उसको क्लीन चिट दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का मैं बयान सुन रहा था। तो अब जो मोनू मानेसर है वो क्या है क्या नहीं मुझे विषय की जानकारी नहीं, परंतु उसके वीडियो में उसने ये कहा मैं मेवात आ रहा हूँ, और उसके बाद कितने वीडियो जारी हुए, कितने लोगों ने कहा प्यासा फोड़ देंगे। मामन खान ने जो 5 महीने पहले ये बात कही थी, उसी मामन खान के समर्थन में कितने लोग आए, कितने यूट्यूबर्स ने यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर बोला आजा, जान से मार देंगे, फोड़ देंगे, चारपाई पे बिठा के लिटा कर भेजेंगे। ये तो पॉलिटिशियंस, ये तो जो एमएलए वहाँ से कांग्रेस के मामन खान और उनके सहयोगी, उनके बयान है फेसबुक पर, और आज नेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने उठा रखा उन बयानों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। निश्चित तौर पे कुछ लोग भड़के होंगे, पर क्यों भड़के भाई? गोरक्षक अगर ये कहता है मैं मेवात आ रहा हूँ, मेवात किसी के बाप का है क्या? क्यों ना जाए मेवात? क्यों ना जाए ब्रजमंडल यात्रा में? अरे पांडवकालीन मंदिर है महादेव का, और वहाँ पर कोई जलाभिषेक करने आता है और अपने समर्थकों के साथ आता है, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? कोई रोकेगा क्या हमको आने से? मेवात आ रहा, हम मेवात के, मेवात हमारा है और हम मेवात करने वाले हैं, कौन रोकेगा हमको? सर, जिस तरीके से हमने देखा, ओ न्यूज़ हिंदी की भी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और हमला हमारे ऊपर भी हुआ, पत्थर फेंके गए, गोली चलाई गई। तो अचानक से गोलियां चलना, बड़े बड़े नुकीले पत्थर आना, पेट्रोल बम का आना, जो स्ट्रेटेजी रही वो स्ट्रेटेजी कोई आम आदमी की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, आप वहाँ मौजूद थे, कितने मीडिया वालों के कैमरे तोड़े गए, कितने मीडिया वालों के सर फोड़े गए, कितने मीडिया वालों का सामान जलाया गया, कितना मीडिया वालों की गाड़ियाँ तोड़ी गई। अब इससे बड़ा प्रमाण तो हमारे पास हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि सब कुछ जग जाहिर है
और जिस प्रकार की हरकत उन्होंने की है वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। वो आतंकी हमले हैं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक दो दिन पहले से ही धमकियां शुरू हो गई थी दोनों पक्ष की तरफ से, तो क्या सरकार को और सतर्क रहने की जरूरत थी? क्योंकि पुलिस वालों को मारा गया, थाने में आग लगा दी गई, कहीं ना कहीं ये स्टेट का फेलियर है। देखिएगा, सरकार हमेशा सतर्क रहती है, परंतु जिन्होंने आतंक मचाना होता है, जिन्होंने गुंडागर्दी करनी होती है, जिन्होंने दंगे करने होते हैं, वो सरकार को बताकर करेंगे क्या? निश्चित तौर पे इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, मैं ये नहीं कहता, परंतु पहले भी अनेकों बार घटनाएं हुई है पर छुटपुट हुई। पर जो इस बार जो हुआ, और यात्रा के ऊपर हमला होना और छतों के ऊपर पत्थरों को इकट्ठा करके हमला करना, बोतल में वो क्या पेट्रोल बम वो करना, क्योंकि आप तो मौके पे मौजूद थे, और वहाँ पर गाड़ियों को तोड़ना, 14-14, 15-15 साल के बच्चे गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये देखिएगा, ये मस्जिदों से ऐलान होना। मेरे को किसी ने व्हाट्सएप भेजा है, एक गांव के सरपंच ने, पूर्व सरपंच है वो कहता है कि पूरे प्लानिंग के तहत गाँवों से इकट्ठा करके ये सब इन्होंने किया। तो ये जो हुआ है ये एक दिन की बात नहीं है, और अगर ये एक दिन की बात होती तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी घटना हुई होती। ये तो इन्होंने प्लानिंग करके ये दंगे कराए हैं। अगर इनको पाकिस्तान से प्यार है तो फिर ये जाओ ना, पाकिस्तान में जाओ, हमें क्यों परेशान करते हो भाई? हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के नारे लगाओगे। अगर आप इसको जूम ऐप पर करेंगे तो एक वहाँ के व्यक्ति ने ये भेजा है मुझे, अरे इसे पढ़िएगा आप जरा। इसमें लिखा हुआ है कि 31/7/2023 को नूह में भीड़ जुटाने का काम किया। सफीकुर रहमान पुत्र हारून, शाहिद पतरिया का साला है। शाहिद पतरिया जो आफ्ताब अहमद कांग्रेस का एमएलए, उसका कोई खास वो है चेला। इम्तियाज पुत्र समी खान, कासम पुत्र आसू, तालिम पुत्र जफरू, ईसा पुत्र आसीन, तालिम पुत्र जफरू, शाहरुख पुत्र मुबीन। ये तो पक्के हैं, बाकी और खुद बताएंगे। इन लोगों ने गांव में ऐलान किया कि चलो नूह में विरोध करना है। इट मीन्स प्लानिंग थी, साजिश थी। नूह की बड़ी मस्जिद के जो वो हैं मौलवी, उन्होंने उस दिन लोगों को इकट्ठा किया, उनसे बातचीत की, क्या की मुझे नहीं पता, परंतु हर मस्जिद से जब कोई बाहर निकला तो उसके दिमाग में जुनून था, हिंदुओं के प्रति नफरत थी। तो मुझे लगता है कि नफरती लोगों को कम से कम इस देश में नहीं रहना चाहिए। सर, हमने देखा है जब भी सनातन धर्म पे कोई हमला करता है, सनातनियों पे जब भी कोई हमला हुआ है तो करनी सेना प्रखर रूप से सामने आई है। अब मेवात में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, चुन चुनकर वहाँ पर जिन लोगों के हाथ में कलावा था उनको मारा गया, जिन्हों के हाथ में भगवान राम का टैटू बना हुआ था उनको मारा गया, जिन्होंने सिंदूर लगा रखा था उन महिलाओं पर हमला किया गया। तो अब करनी सेना की क्या भूमिका रहेगी? गुड़गांव में ऐसा हो रहा है, सोना में ऐसा हो रहा है, मेवात में ऐसा हो रहा है। देखिएगा, देश में नहीं विदेशों में भी करनी सेना काम कर रही है। हम राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। हिंदू धर्म में हमारी आस्था है, परंतु मैं इंसानियत के लिए भी काम करता हूँ। इंसानियत ये कहती है कि गरीब के ऊपर अत्याचार ना हो, कोई जुल्म ना करे, धर्म के आधार पर कोई किसी को ना बांटे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु कोई हिंदू धर्म को टारगेट करेगा, हमारे इतिहास को छेड़ेगा, मरोड़ेगा, तोड़ेगा, हम उसका विरोध करते हैं। इसका विरोध पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ठेकेदार नहीं है, जो ठेकेदारी ले रहे हैं ना, हम जानते हैं उनकी औकात क्या है। परंतु करनी सेना ने जो काम करना है, आज करनी सेना के अलावा कौन बोल रहा है देश में? और हम इसलिए बोल रहे हैं, ये देश मेरा है, आपका है, हम सबका है, 140 करोड़ लोगों का है। अगर मान लो 10-20 लाख आदमी नालायक हो गए हैं, आतंकी हो गए हैं, तो बचाए आतंक। उनका इलाज सरकार करेगी, मोदी सरकार करेगी, प्रदेश सरकार करेगी। हम लोग सक्षम हैं इनका इलाज करने में। आज देखिएगा, आज बुलडोजर चल गया है, हरियाणा सरकार का अनिल विज का बुलडोजर चल चुका है, और वो बुलडोजर किसी को बख्शेगा नहीं, दोषियों को बख्शेगा नहीं।
मणिपुर पे हमने देखा कि पूरा विपक्ष मणिपुर चला गया और जो इंडिया इन्होंने नया गठबंधन बनाया था उसके तमाम बड़े नेता मणिपुर जाकर राजनीति कर रहे थे। पर दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है जहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करके मारा जाता है, यहाँ पर विपक्ष नहीं पहुंच पा रहा, राहुल गांधी नहीं पहुंच पा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच पा रहे, जो सब मणिपुर जाने को तैयार थे वो हरियाणा नहीं आ रहे। देखिएगा, दुर्भाग्य है देश का। देश की संसद से 60 किलोमीटर दूर, देश की संसद से 40 किलोमीटर दूर सोना पड़ता है, 60 किलोमीटर दूर नूह पड़ता है और संसद चालू है और ये लोग मणिपुर मणिपुर चिल्ला रहे हैं। मेवात में क्योंकि केजरीवाल साहब, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी या अन्य दल, क्योंकि इनको मुसलमानों की वोट चाहिए, तुष्टीकरण जिसको बोलते हैं, ये यहाँ क्यों नहीं बोल रहे? कि इनको मालूम है दोषी कौन है, या इनको मालूम है कि दंगे किसने कराए, या इनको मालूम है कि उल्टे बांस बरेली को हो जाएंगे। एक मुहावरा सुना ना, उल्टे बांस बरेली को। क्यों बोलेंगे? मणिपुर की बहुत चिंता है इनको, होनी भी चाहिए, परंतु मणिपुर की चिंता तो देश के प्रधानमंत्री को भी है, देश के गृह मंत्री को भी है। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी आपके मुंह में दही जम गई है क्या? केजरीवाल साहब लकवा मार गया क्या पैरों में? चल के नहीं आ रहे। संजय सिंह बड़े धरने पर बैठे थे संसद में, कहाँ गए संजय सिंह? निकलो ना भैया बाहर, या मीडिया के सामने ड्रामा करना होता है? देखिएगा, इन लोगों ने देश के अंदर सिर्फ वोट प्राप्ति के लिए, वोट पाने के लिए ये सब खेल खेल रहे हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, हर आदमी अपने जुगाड़ में लगा है। सूरजपाल अम्मू को राजनीति नहीं करनी, करनी सेना को राजनीति नहीं करनी, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, परंतु मेवात के अंदर जो हुआ है, सोना के अंदर जो, सोना मेरा शहर है, मैंने जलते हुए देखा है साहब। मेवात मेरा अपना है, मेरी स्टडी जो है, मेरी एजुकेशन जो है, मैं यासीन में डिग्री कॉलेज नूह का छात्र रहा हूँ। मैं CFPG कॉलेज से, लखनऊ से लॉ करके आया हूँ। ऐसा नहीं है मेरे मन में, मेरे हज़ारों मुस्लिम मित्र हैं, मुस्लिम, सैकड़ों मुस्लिम परिवारों में मेरा उठना बैठना है। तो मैं क्या नफरती हूँ क्या? नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, सबको प्यार करता हूँ, सबसे दोस्ती है, सबसे, सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। परंतु मेरे पर्टिकुलर मेरे धर्म के लोगों को टारगेट कोई करेगा तो सूरजपाल अम्मू और करनी सेना चुप बैठेगी, ऐसा संभव नहीं है। प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि दोषियों को जल्द से जल्द, जो और बाकी रह गए हैं उनको जेल में डाला जाए और उचित मुआवजा पीड़ितों को पहुंचे। रेडी रिक्शे वाला, छोटा दुकानदार जिसकी दुकानें जला दी, मोटरसाइकिल की दुकानें लूट ली, शोरूम लूट लिए, ज्वेलरी के शोरूम लूट लिए, नूह के अंदर आग लगा दी, बड़कली चौक के अंदर चुन चुन कर हिंदुओं की दुकानों को आग लगा दी, फिरोजपुर के अंदर ये सैनिक की मोटरसाइकिल आग लगा दो, ये फलाने का घर है हिंदू का आग लगा दो। इस टाइप की जो राजनीति हुई है, मुझे लगता है एक प्लानिंग के तहत ये हुआ। मोनू मानेसर का तो बहाना है, इनका मकसद कुछ और था। दंगाई किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, दंगाई हिंदुस्तान का नहीं हो सकता, वो राष्ट्र विरोधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल लेना था सर, नांगलोई में हमने देखा भी हाल ही में ताजिया के बाद पत्थरबाजी होती है पुलिस पर, मेवात में, नूह में, गुड़गांव में, उसके अलावा हम देखते हैं बिहार में शव यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं, राजस्थान में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकलती है उसमें पत्थर फेंके जाते हैं, हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन जहांगीरपुरी में पत्थर फेंके जाते हैं। तो ये पत्थर फेंकने का पैटर्न और लगातार जो हिंदू जो शोभा यात्रा निकालते हैं उसके ऊपर ही पत्थर फेंकने का पैटर्न, ये हमारे देश में कब खत्म होगा? देखो, ये कश्मीर से इम्पोर्ट किया हुआ है पत्थरबाजी का वो, और पत्थर क्योंकि हर जगह मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, और पत्थरबाजी करने वाली सिर्फ एक ही कौम के लोग हैं, एक ही धर्म विशेष के लोग हैं। क्यों भाई? मैं कह रहा हूँ, पूरे देश के अंदर कह रहा हूँ, हिंदू धर्म के लोगों ने कब ताजिया के ऊपर, कब किसी मुस्लिम धर्म यात्रा के ऊपर पत्थर बरसाए? मुझे कोई एक घटना बता दो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, कोई एक घटना बता दो। अभी उज्जैन में महाकाल की यात्रा के लिए कुछ कट्टरपंथियों ने चैलेंज किया है कि महाकाल की यात्रा निकाल। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया ना, महाकाल की यात्रा क्या, महाकाल वो महादेव है, भस्म कर देगा। महाकाल की यात्रा को ये रोकेंगे? इनकी औकात है, हैसियत है? ये कोई अकबरुद्दीन ओवैसी थोड़ी ना है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। हम कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस को छूट दे दो, सिर्फ 10 मिनट के लिए हिंदुस्तान के पुलिस वालों को छूट दे दो। और मैं कहता हूँ हरियाणा पुलिस को छूट दे दो 10 मिनट के लिए, मैं देखता हूँ कौन सा बदमाश बचता है। हम वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कहते हैं, हम कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस को दे दो और 5 मिनट हिंदुस्तान की फौज को दे दो। देखो कैसे गंदगी साफ होती है देश से। गंदगी साफ करना
हर आदमी चाहता है। और मुझे पता है मेरे देश के प्रधानमंत्री देश की चिंता करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी को सम्मान देना चाहते हैं, परंतु जो सम्मान के लायक नहीं है उनको सम्मान देना गलत। सूरजपाल अमूजी हमारे साथ मौजूद थे, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेवात में जो इस समय बवाल हो रखा है उसको लेकर उन्होंने अपने बयान सामने रखे। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ओ न्यूज़ हिंदी देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।